जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं फिलहाल आशीर्वाद लेने के लिए और महाराज जी से श्याम जल पड़वाने के लिए, तो यह वीडियो आप लोग फुल देख लो ताकि आप लोगों को कोई पछतावा या फिर कोई भाई गलती ना हो यहाँ आने के बाद कि फिलहाल अभी महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। तो जितने भी श्याम भक्त 10 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आना चाहते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है कि कब आपको आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए और कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी। इस वीडियो में बारीकी से बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे क्या करना होगा। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो वो लोग खास तौर से ध्यान देंगे कि वो लोग आशीर्वाद कैसे लेंगे महाराज जी से, क्योंकि लोगों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं और वो बीमारियां ठीक होने का कहीं के नाम नहीं लेती हैं। तो वो लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम का। तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल अंत तक वीडियो देख लो ताकि आप लोगों की बीमारियां एक ही बार में ठीक हो जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद। भाई आशीर्वाद लेने के लिए महाराज जी के पास जाना होगा और एक मिलती है यहाँ पर श्याम जल की बोतल जो मात्र 20 रुपए की मिलती है। ध्यान रखना वो 20 रुपए की श्याम जल की बोतल ही चमत्कारी बाबा की शक्ति है, उससे ही आप लोगों को फायदा होगा। वो भाइयों श्याम जल की बोतल जैसे ही लेके पहुंचोगे महाराज जी के पास, फिर बतानी है आपको बीमारियां परेशानी आपके वो जो भी बीमारियां A to Z कुछ भी बीमारी है वो आप लोग डायरेक्ट महाराज जी को बता दो ताकि आप लोगों को महाराज जी वैसा ही श्याम जल पढ़ के दें। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं उन लोगों को मालूम नहीं होता अच्छी तरह से, वो लोग आशीर्वाद ही नहीं ले पाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी तो बीमारी ठीक ही नहीं हुई। तो आप लोग अच्छी तरह से अगर आशीर्वाद ले लिया, श्याम जल पड़वा लिया तो आपकी 101% बीमारियां एक ही बार में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि A to Z बीमारियां ठीक होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कोई बीमारी खत्म हो, यहाँ पर आपकी सभी बीमारियां ठीक होने के चांसेस हैं। तो बने रहना वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, बारीकी से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो उन लोगों को सबसे पहले आना होगा आंवला स्टेशन पे या फिर बरेली पे। दो ही स्टेशन है यहाँ पर नजदीकी, बरेली और आंवला। दोनों ही जगह से आप लोगों को ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाएंगी, पकड़ के डायरेक्ट मनोना धाम आ सकते हैं। जब भी आप लोग मनोना धाम पहुंचेंगे यहाँ पर लगती है टोटल 3 लाइनें। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो पहले ध्यान रखना, हमारी वीडियो को फुल देख लो भाई। यहाँ आने के बाद कोई पछतावा नहीं रहेगा और कोई नहीं तो आपकी बीमारियां वही रहेंगी, सभी बीमारियां जल्द से खत्म होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लो। जब भाई 3 लाइनें आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो आपको लगना है सबसे पहले महाराज जी वाली लाइन में, क्योंकि महाराज जी वाली लाइन में टाइम लगता है काफी ज्यादा। उसमें आपको श्याम जल की बोतल लेके लगनी होगी और वो भी मात्र 20 रुपए की, मैंने बताई दी है। भाई आप लोग सुबह लग जाओ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर इस टाइम पे या लाइन में लग जाते हो तो आपका नंबर 101% बहुत जल्दी आ जाएगा, 3 से 4 घंटे में। अगर आप लोग दोपहर में लगते हैं तो आपका नंबर एक दिन में आना ही मुश्किल पड़ जाता है। तो आप लोग ज्यादा से जल्दी आने की सोचें। फिर जब महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, चाहे तो 3 घंटे में पहुंचे या 4 घंटे में पहुंचे, थोड़ा आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। यहाँ पैसा कोई नहीं खर्च होगा, केवल आपका थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे तो वो 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए या फिर 3 घंटे लग जाए। तो टाइम तो लग सकता है, मगर आपकी जो बीमारियां रहती है ना वो सभी पल और क्षण में दूर हो जाएंगी। अब यहाँ आने के बाद आप लोगों को प्रसाद कैसे चढ़ाना होगा, अर्जी कैसे लगानी होगी, यह भी दोनों काम बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, अर्जी लगाएंगे, उनको कैसे कैसे क्या करना होगा पहले वो लोग ध्यान से सुन लें। जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को कैसे टोकन मिलेंगे, क्योंकि जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको टोकन मिलते हैं। तो टोकन आप लोग ले लेना ताकि आप लोगों को ज्यादा लंबी लाइन में ना लगना पड़े। आप लोगों को टोकन तभी मिलेंगे आपके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड लेकर के आए, फिर जाकर के अपना मरीज है वो मरीज दिखाएं, आपको टोकन मिल जाएगा। फिर कुछ देर महाराज जी के सामने आपको बिठाया जाएगा, आपका नंबर आएगा, फिर आपको अपनी बीमारियां, परेशानियां बतानी है। देखो टोकन वालों को अच्छी तरह से बता देना है ताकि आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाए और आपकी जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर भाई उन लोगों तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिन लोगों को 4 स्टेज का कैंसर है, भाई कुछ गांठ है, ट्यूमर है, आपका सभी ठीक हो जाएंगे। दाग धब्बे हैं कहीं पे शरीर में, आपका सभी A to Z सभी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। आप लोग एक बार भरोसा करके मनोना धाम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। देखो हजारों व्यक्ति तो आपको हर रोज मिल जाएंगे, मगर किसी किसी दिन लाखों आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपका हर रोज कंटिन्यू काम चलता रहता है। यहाँ पर ज्यादातर जो फायदा होता है वो श्याम जल की बोतल से होता है, ध्यान रखना। तो श्याम जल पड़वा के उसे टाइम बाई टाइम पीना। अगर पीने का आपको पता नहीं है तो महाराज जी से पूछ लेना, और यहाँ पर सेवादार बहुत सारे खड़े रहते हैं तो उनसे जानकारी ले लेना। मगर भाई करना वही काम जो महाराज जी कहते हैं वही, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। देखो यहाँ पर आपका लाखों रुपए बर्बाद नहीं होगा, केवल आपका जो बर्बाद होगा तो 300-400 रुपए। आपको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मैं बताऊंगा, उससे पहले बता देता हूँ कैसे आप लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, कैसे अर्जी लगाएंगे।
अर्जी लगाने का क्या क्या तरीका सही रहता है। क्योंकि अर्जी लगाने में जो खर्चा आएगा वो टोटल 70-75 रुपए का आएगा, क्योंकि 10 रुपए का फार्म आता है, उसमें 1 रुपया रखा हुआ होता है, पैकेट टाइप का होता है, वो फार्म आपको भरना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, वो फार्म भरने के बाद आप लोग, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा तो दुकान वाले की सहायता से आप लोग उसे भर सकते हैं। भरने के बाद उसमें आपको अपनी तरफ से 60 रुपए रखने होंगे। 61 रुपए की अर्जी लगती है और जाके बड़े मंदिर में आप लोग अपनी अर्जी चढ़ा सकते हैं। अगर जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अगर बच्चे के लिए प्रसाद चढ़वाना चाहते हो तो भाई किसी भी दुकान पे से ले लेना। 51 रुपए का बच्चे के लिए प्रसाद आता है। अगर कोई बड़े व्यक्ति प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए 101 रुपए का प्रसाद आता है। तो यही कैटेगरी चलती रहती है, आप लोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हर रोज सुबह से प्रसाद चढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ देर के लिए कपाट बंद किए जाते हैं मंदिर के, तो आप ध्यान रखना सुबह के टाइम पे चढ़ा देना, क्योंकि सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है वो सुबह के टाइम पे प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग की व्यवस्था बता दूं, टोटल पार्किंग फ्री है। 100 से 150-200 बीघे की पार्किंग है। केवल आपको प्रसाद ले लेना होगा अगर ज्यादा भीड़ रहती है तब। अगर भीड़ नहीं है तो आप लोग फ्री में कहीं पर भी अपनी कार, बाइक, बस वगैरह पार्क कर सकते हैं। कोई रुपया पैसा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लो भाई, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ नजदीकी जो बड़े शहर हैं उनकी मैं बता देता हूँ भाई। पहले पड़ेगा आंवला, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और दूसरा पड़ेगा बरेली, जो आपका लगभग पड़ेगा 40 से 45 किलोमीटर दूर। फिर इधर बिसौली, बदायूं और काफी बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग आना चाहते हैं बाइक से या कार से तो भी आ सकते हैं। आपको चाहे तो पहले बिसौली आ जाओ, बिसौली से डायरेक्ट मनोना धाम के लिए रास्ता आया है, या फिर आंवला आ गए, आंवला से भी 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा, वहां से भी आप लोग आ सकते हैं। आप लोग इस धाम के बारे में किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लोगे तब भी आप लोगों को डिटेल में बता देगा कि कैसे कैसे मनोना धाम जाना होगा। आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपका जो खर्चा आएगा वो टोटल लगभग एक व्यक्ति का 300 से 400 रुपए का खर्चा आ जाएगा। खाने की बात करें तो आपको 60 रुपए से लेकर के और 120 रुपए तक का खाना, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। रुकने की बात करें यहाँ पर तो रुकने के लिए कमरे आप लोगों को मौजूद मिल जाएंगे। एक व्यक्ति का 24 घंटे का जाएगा लगभग 300, 400, 500 रुपया। और इसी के साथ साथ आप लोग अगर फ्री में रुकना चाहते हैं तब भी आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। उसमें कोई रुपया पैसा चार्ज करने की नहीं है, आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि महाराज जी द्वारा दुकानें बनाई गई जिनमें प्रसाद बिकता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ वहां पर आप लोगों को रुकने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जो महाराज जी द्वारा टीन सेट डलवाए गए हैं उनमें भी आप लोग रुक सकते हैं। कोई रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में सब काम होता है। यहाँ पर लाखों जब श्रद्धालु आ जाते हैं तो यहाँ आपको टाइम लग जाता है, काफी देर लग जाती है प्रसाद चढ़ाने में और महाराज जी से आशीर्वाद लेने में। तो थोड़ा टाइम तो बर्बाद होगा, मगर फायदा आपको हमेशा के लिए पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है अक्सर भाई, ऐसे ऐसे लोग आए थे जिन लोगों को लास्ट में कभी तक फायदा नहीं हुआ है। काफी अस्पतालों में घूम लिया, काफी धामों पे, काफी मंदिरों पे जाके देख लिया, मगर फायदा नहीं हुआ। मगर यहाँ आने के बाद एक ही बार में फायदा पड़ जाता है। ये वाले देख लो भाई, दूसरा एक धर्मशाला बन के तैयार हो गई है। रुकने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है भाई, 2 मंजिल है, नीचे बेसमेंट है और 2 मंजिल ऊपर है। बाकी की आप लोग रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। पार्किंग देख लो, यहाँ पर पार्किंग के जगह पर ही प्रसाद मिल जाएगा। रुकने की व्यवस्था भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। और ध्यान रखना, ऐसी दंड बैठक आप लोग भी कर सकते हैं। दंड बैठक तोरण द्वार से लेकर के और बड़े मंदिर तक जाया जाता है। जो भी आपकी मन्नतें रहती हैं, जो भी इच्छा रहती है वो पूरी होती है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था लेके, अपनी मन्नत लेके आते हैं ताकि उन लोगों को एक ही बार में फायदा पड़ जाए। अक्सर लोग आते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भाई दुखी हैं, मगर यहाँ पर जब आशीर्वाद ले लेते हैं तब तो सभी उनके साथ अच्छा भला होने लगता है। काफी लोगों को एक बीमारियां रहती हैं कि उनको भाई एक बार में फायदा नहीं पड़ पाता है किसी कारण, तो आप लोग दूसरी बार फिर से आकर के देख लो, तीसरी बार आकर के देख लो, आपको फायदा 101% पड़ जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सच्ची आस्था के साथ, सच्चे मन के साथ आते हैं, तभी आप लोगों को फायदा हो पाता है। यहाँ आने के बाद देखो, चाहे तो 1 महीने का बच्चा हो या फिर 70-75 साल के कोई बुजुर्ग हो, उनको सभी को A to Z फायदा पड़ता है। बीमारियां भी सभी ठीक हो जाती हैं। अक्सर आप लोगों को वही करना है जो मैंने बताया है। आपको प्रसाद चढ़ाना होगा, यहाँ अर्जी लगानी होगी, महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा, श्याम जल पीना होगा। ज्यादातर जो फायदा है वो महाराज जी से आशीर्वाद लेने में, वो श्याम जल पड़वाने से पीने में है। अगर जिन लोगों के पास कम पैसा है तो वो अर्जी ना लगाएं या प्रसाद ना चढ़ाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मंदिर में भाई ऐसे भी लोग जाते हैं 100 में से 50 ही प्रसाद चढ़ाते हैं, 50 नहीं चढ़ाते हैं, तो भी कोई भाई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और ध्यान रखना, यहाँ से आपको 1 रुपया पैसा देने की कहीं जरूरत नहीं है। रिश्वत यहाँ से आपसे ली नहीं जाएगी, कोई दिक्कत ना लें। काफी लोग यह सोचते हैं कि यहाँ पर टोकन के जरिए बहुत सारा पैसा लिया जाएगा या फिर और भी काम में बहुत सारा पैसा लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है
तब आप लोग दान कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। बाकी आप लोगों को यहाँ का जो माहौल देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा शुद्ध वातावरण, बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि एक गाँव है मनोना, जस्ट उसी के किनारे पे ही है मनोना धाम। इस जगह पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। देखो यहाँ लगभग मैंने देखा भी है 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं, पूरी अच्छी आस्था के साथ और सच्चे मन के साथ। अक्सर फायदा भी उन्हीं लोगों को होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपके लिए बता देता हूँ, बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठेंगे और बाकी के लगातार सभी दिन बैठेंगे। फिलहाल अभी 12 जनवरी तक तो बैठ ही नहीं रहे हैं। 5 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। फिर आपको लगातार आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। जितने भी लोग आना चाहते हैं फिलहाल वो आ सकते हैं।